करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मामले में। कल यानी कि 3 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको याद होगा, एक पूर्व की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में टेट मैटर को लेकर के, टेट विवाद को लेकर के एक रिट दाखिल की गई थी, और जिसमें जो आरटीई एक्ट की धारा 23 है उसके दोनों प्रोवाइजो को चैलेंज किया गया है। अमेंडमेंट 2017 जो हुआ है आरटीई एक्ट की धारा 23 में, उसको उसमें चैलेंज किया गया है, और जिसको आधार मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर का ऑर्डर दिया। आप सभी जानते हैं कि जो आरटीई एक्ट की धारा 23 है उसके दोनों प्रोवाइजों को और साथ में जो अमेंडमेंट है 2017 वाला, उसी को आधार बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 तारीख का यानी 1 सितंबर का जो निर्णय आया है वो उसी पर पूरी तरह डिपेंड है। तो उसी को इस रिट में जो है चैलेंज किया गया है। कल उसकी सुनवाई होनी है। तो इसको लेकर के जहन में लोगों के, हमारे शिक्षक साथियों को 1-2 सवाल जरूर परेशान कर रहे हैं। पहला कि क्या जो हाई कोर्ट है उसको ऐसी पावर है कि वो संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून को या किसी संशोधन को रद्द कर सकता है। इस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ साथियों के मन में ये चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय दे दिया है तो हाई कोर्ट के पास कहाँ से पावर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारा अपेक्स कोर्ट है, तो उसके जो नीचे कोर्ट हैं वो कैसे उस मामले पे कोई डिसीजन दे सकती है। ये चीजें भी आ रही हैं। और अगर माननीय हाई कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय दे देता है तो क्या उससे हमारे पूरे देश के जो शिक्षक हैं वो सब प्रभावित होंगे? अगर राहत मिलेगी तो क्या सारे देश के 25 लाख शिक्षकों को राहत मिल जाएगी? ये 2 सवाल हैं कल की सुनवाई को लेकर के। इन सवालों का इस वीडियो के माध्यम से जवाब समझने का प्रयास करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचते। तो साथियों, जैसा कि रिट दाखिल कर दी गई थी और उसमें जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको जो है नोटिस कर दिया गया था कि सरकार अपना पक्ष रखे इस मामले में। यानी एक तरह से सरकार को नोटिस किया गया कि जो इस पे अपना पक्ष रखे, आके उत्तर दे, इस चीज के लिए नोटिस कर दिया गया। कल उसमें सुनवाई होनी है। अटॉर्नी जनरल ने अपना जवाब दिया, नहीं दिया, या कल की सुनवाई में देने वाले हैं, क्या होगा वो कल की तारीख पर पता लगेगा जब इसमें सुनवाई हो। लेकिन आज जिन सवालों को लेकर के हम आए हैं आपके बीच, उनमें पहला सवाल ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेट प्रकरण पे इतना बड़ा निर्णय दे दिया है तो क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वो कोई निर्णय दे सके? इसका जवाब ये है कि देखिए, पहली बात तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है वो टेट की अनिवार्यता को लेकर के आया है, और किसके बेस पे आया है? आरटीई एक्ट की धारा 23 1 और 2 और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में उस पर आया। लेकिन जो आदेश आया है उसमें जो धारा 23 है आरटीई एक्ट की या अमेंडमेंट 2017 का है, उसको उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया है।
उस पर उन्होंने सही गलत का कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने 1 सितंबर 2025 के निर्णय में ये नहीं कहा है कि जो धारा 23 का 1 और 2 प्रोवाइजो है और जो 2017 का अमेंडमेंट है वो सही है या गलत है, इस बात पर उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसमें उसको आधार मानते हुए 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया है। आपको याद होगा कि जब रिव्यू पिटीशन में सुनवाई हो रही थी, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑनरेबल जस्टिस थे जिन्होंने सुनवाई की थी, माननीय दत्ता जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कोई राहत आपको दे सकती है और इस जो अमेंडमेंट है 2017 का, इसको चाहो तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि ये उससे अलग मामला है, क्योंकि यहाँ पर आरटीई एक्ट की धारा 23 के जो प्रोवाइजो हैं उनको जो है चैलेंज किया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आ गया और उसके बाद फिर हाई कोर्ट दे रहा, क्योंकि उस पर अभी उसको चैलेंज किया गया, तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया गया, ना ही उसको कोई निर्णय आया। अब सवाल ये आता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को, बिल को या किसी संशोधन को हाई कोर्ट रद्द कर सकती है। क्या ऐसी पावर उनके पास है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, ऐसी पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। क्योंकि जो अनुच्छेद 13 है, संविधान का अनुच्छेद 13, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई नियम कानून बनाया जाता है, संसद द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाता है, कोई संशोधन किया जाता है किसी नियम में, और उससे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो ऐसे किसी आदेश को, किसी नियम को, किसी संशोधन को, किसी बिल को रद्द कर सकते। यानी हाई कोर्ट को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है। दोनों को, यानी दोनों न्यायालयों को, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही न्यायालयों को जो हमारा अनुच्छेद 13 है आपका संविधान का, वो ये पावर देता है कि वो किसी भी सरकार के किसी भी आदेश को, सरकार द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को या किसी भी बिल को वो रद्द कर सकती है अगर वो मौलिक आधारों, मौलिक जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करती है, उनका हनन। वो स्पष्ट बात है कि माननीय हाई कोर्ट को पूरी पूरी पावर है। इसका उदाहरण एक देखिए। अब दूसरा सवाल ये आता है, दूसरा सवाल ये है कि अगर हाई कोर्ट की ये बेंच इस मामले में अगर पिटिशनर्स के पक्ष में निर्णय दे देती है, यानी कि जो आरटीई एक्ट की धारा 23 में अमेंडमेंट 2017 अगर उसको असंवैधानिक करार देते हुए अगर रद्द कर दे, तो ऐसे में क्या देश भर के 25 लाख शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या देश के 25 लाख शिक्षकों को इससे राहत मिलने वाली है? तो बिल्कुल मिलने वाली, क्योंकि हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है, जब किसी भी नियम को, केंद्र सरकार के किसी भी नियम को या केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को जब रद्द किया जाएगा, तो वो पूरे देश पर, सभी शिक्षकों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जब हाई कोर्ट जोधपुर ने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 को रद्द किया था, तो वो पूरे देश पर, यानी कि उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वो पूरे देश पर लागू था। समझ रहे हैं आप? तो जब तक
ये ऑर्डर अगर आ जाता है तो पूरे देश के 25 लाख सीटों पर इसका प्रभाव रहेगा, उनको राहत मिलेगी, जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें इस निर्णय में कोई फेरबदल ना करे। क्योंकि आप जानते हैं अगर इस तरह का निर्णय आता है तो ऐसे जब सरकार के किसी भी नियम को या किसी भी कानून को या किसी भी संशोधन को या किसी भी बिल को अगर किसी भी राज्य की हाई कोर्ट अगर रद्द करती है, ऐसे मामले में सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देता है और उसके बाद वो चीज वहां पर कहना चाहिए कि उसका समाधान हो जाता है। तो जब तक हाई कोर्ट निर्णय दिया और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई चेंज नहीं करता है, जब तक हाई यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक वो ऑर्डर जो है पूरे देश पर लागू रहता है अगर वो केंद्र सरकार द्वारा पारित कोई अध्यादेश या कोई संशोधन रद्द किया जाता है। तो मैं समझता हूं आप कहीं ना कहीं ये समझ पाए होंगे कि हाईकोर्ट के पास पूरी पूरी पावर है कि वो केंद्र सरकार के बनाए हुए किसी भी कानून को, किसी भी अध्यादेश को, किसी भी अमेंडमेंट को रद्द कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो असंवैधानिक है और उसमें जो है जो पब्लिक यानी कि जो जनमानस है उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ऐसे में वो उसको रद्द कर सकता है और ये भी स्पष्ट है कि उसका जो आदेश होगा उसका प्रभाव पूरे देश पर प्रभावित रहेगा। तो कल इसकी सुनवाई होने वाली है, महत्वपूर्ण सुनवाई रहेगी, बहुत बड़ा दिन होने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं कुछ चीजें यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आएंगी। बाकी जो भी सुनवाई होगी, जो भी कोर्ट में रहेगा, जो भी न्यूज आएगी कोर्ट से, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।